नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के रुड़की में बड़ा हादसा। लैबोली स्थित सानवी ब्रिक बिल्ड की गिरी दीवार, 5 से अधिक मजदूरों के मरने की सूचना। 2 ने अस्पताल में तोड़ा दम, मौके पर पुलिस बल मौजूद। भू और मूल निवास कानून को लेकर देहरादून में रैली, तमाम संगठनों ने लिया हिस्सा। सांसद बंसल ने कहा सरकार जनता के हित में लेगी फैसला। जोशीमठ में लाडली दिवस का भव्य आयोजन, रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। दर्जनों गांव के लोगों ने की शिरकत। हल्द्वानी में खनन कारोबारियों में खूनी संघर्ष, खनन को लेकर हुई फायरिंग, कई घायल अस्पताल में भर्ती, पुलिस मौके पर पहुंची। वीकेंड को लेकर पहाड़ों में पर्यटकों की भारी भीड़, मसूरी में पर्यटन ठंड के मौसम का जमकर उठा रहे लुत्फ, होटल और गेस्ट हाउस हुए फुल। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के रुड़की लैबोली स्थित सानवी ब्रिक बिल्ड की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार में 5 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना है। रेस्क्यू का मौके पर काम जारी है। अभी तक 2 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामला मंगलोर कोतवाली क्षेत्र की बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, क्या कुछ अपडेट है? क्या रेस्क्यू कार्य कितना कहां तक हुआ है? अरशद, देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि तमाम मजदूरों को यहां से निकाला जा चुका है, जिसमें से 3 मजदूर अभी रुड़की के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, अब तक पुलिस कप्तान के अनुसार 6 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। मजदूरों कहाँ के थे और कहाँ से आए थे, इसका पता अभी छानबीन के बाद पता लगेगा। इसको कप्तान ने अपडेट किया है। वहीं अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल कप्तान से सहित वहां पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और जिला अधिकारी भी वहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। जी प्रीति। अरशद, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं देहरादून में शत्रु कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर महारानी निकल गई, जिसमें साईगान की संख्या में तमाम संगठन और लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस पर विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य संगठनों को जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार आम जनता की सरकार है। नरेश बंसल ने कहा कि जनता ने सरकार बनाई है तो सरकार कोई भी फैसला लेगी तो जनता के हित में लेगी। हमें सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये आप सबकी पार्टी है, यहाँ के सब निवासियों की पार्टी है। उन्होंने अपना समर्थन देकर सरकार बनाई है। सरकार का कोई भी काम यहाँ की जनता के हित में होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राधा रतूड़ी जी के नेतृत्व में समिति बनाई है, उसकी रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद मंत्रिमंडल के माध्यम से जो भी कुछ होगा जनता के हित में ही होगा। बीजेपी कार्यालय में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में लघु सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष गणेश भंडारी दर्जा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। एचोली धारी धमोड़ पंचायत भवन के पास भव्य स्वागत किया गया। उसके पास जुलूस के रूप में रैली निकाली गई और जगह जगह भंडारी का स्वागत सम्मान किया गया।
हाल ही में उच्च शिक्षा परिषद में उपाध्यक्ष बनाए गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन ने कहा कि जिस तरह से स्कूली शिक्षा के लिए उत्तराखंड मशहूर है, उसी तरह उच्च शिक्षा में भी राज्य का नाम हो, इसके लिए वो काम करेंगे। देवेंद्र भसीन ने ये भी कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू तो हो गई है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कितने विश्वविद्यालय उसे पूरी रूप से अपना रहे हैं। कहा कि उषा के माध्यम से जो केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सहायता राशि प्रदान होती है, उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि शोध कार्य किताबी नहीं बल्कि जमीनी होने चाहिए। इस पर भी उनका विशेष फोकस रहेगा। जिस प्रकार से प्रदेश की स्कूली शिक्षा का पूरे देश के अंदर एक नाम है, देश के बाहर नाम है, उसी प्रकार से उच्च शिक्षा के बारे में भी एक वातावरण बने और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए और आगे कार्य करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के और उच्च शिक्षा मंत्री जी के कामों को गति दें। इसमें दो बातें मैं ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नई शिक्षा नीति दी है, उसका उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। अब ये देखने की स्थिति है कि इसको सही ढंग से जो है सभी जो महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं वे इसको अपना रहे हैं, लेकिन सही ढंग से लागू भी करें। हर साल की तरह इस साल भी तपोवन न्याय पंचायत में लाडली दिवस का भव्य आयोजन किया गया। लाडली दिवस के शुभ अवसर पर जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव की किशोरियां इस खास कार्यक्रम में शामिल रही। इस दौरान एक रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और इस लाडली दिवस के अवसर पर तमाम सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संतानदायिनी शक्ति शिरोमणि माता अनसुया का 2 दिवसीय मेला विधि विधान और पूजा पाठ के साथ सोमवार को शुरू हुआ। राज्य मंडी चंडी प्रसाद भट्ट और बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने मेले का शुभारंभ किया। दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर क्षेत्र की सभी देवियां डोलियां भी सती मां अनसुया के दरबार में पहुंची। मां अनसुया मंदिर में दत्तात्रेय जयंती पर संपूर्ण भारत से हर वर्ष निसंतान दंपत्ति और भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने मेले के दौरान पूरे पैदल मार्ग पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विदित हो कि पौराणिक काल से दत्तात्रेय जयंती पर हर वर्ष सती माता अनसुया में 2 दिवसीय मेला लगता है। खनन वाहन स्वामियों के भारी विरोध के बावजूद जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच गोला नदी के लालकुआ, दिग्रामपुरा, मोटा हल्दू निकासी गेटों से कड़ी सुरक्षा के बीच बाहरी वाहनों से उप खनिज निकासी करवाई। इस दौरान विरोध कर रहे गोला खनन मजदूर उत्थान समिति अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि राज्य की धामी सरकार तानाशाही पर उतर रही है, जो कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर जबरन खनन निकासी करवा रही है, जबकि हमारी जायज 4 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जा रहा है। ऐसे में हमारी आगे भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि खनन निकासी करने वाले वाहनों में से 2 क्विंटल माल भरकर उसकी 25 से 50 क्विंटल की रॉयल्टी बनाई जा रही है। ऐसी तानाशाही को वाहन स्वामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और 25 दिसंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन कर सरकार को जनता की ताकत का एहसास करा देंगे। अब दुख होता है कि काश हमने जो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी वो हमने बेकार लड़ी। जिस तरीके से आज देखिए प्रशासन हमारे ऊपर हावी है और स्टोन क्रेशरों को, स्टॉक वालों को दबाव में डालकर ज़बरदस्ती उनको प्रोटेक्शन देकर एक गाड़ी पुलिस के आगे जा रही है, एक गाड़ी उस डंपर के पीछे जा रही है। एसडीएम लगे, सिटी मजिस्ट्रेट लगे, 2-2, 5-5 थानों की पुलिस लगी है, 2-2 सीओ लगे हैं, कोतवाल लगे 2-2 थानों की। उसके अलावा जो है एसपी सिटी अलग से चल रहे हैं। पता नहीं इतना फोर्स लगाने की इनको ज़रूरत क्या है। हम लोग गरीब लोग, बेरोजगार लोग, हमें कोई फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमारी मांगे 4 सूत्री मांगे हैं, आप उनको सही जो हमने सरकार चुनी है उसको ये जनता को देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने ही सरकार को बनाया है और उसे जनता के हक पे कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो ये ज़बरदस्ती यहाँ पर खनन किया जा रहा है, इससे हमारे लाखों हजारों लोग
बेरोजगार होने को जा रहे हैं। तो सरकार को इस चीज़ से वो होनी चाहिए कि हाँ भैया हमारी जनता जो है हम जनता के लिए काम करें। हल्द्वानी में गोला खनन कारोबारियों का आंदोलन अब तेज हो गया है। पिछले 1 महीने से आंदोलन करने के बाद परिवार सहित बुद्ध पार्क में सैकड़ों की संख्या में खनन व्यवसाय से जुड़े वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन किया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी भी खनन कारोबारियों को समर्थन देने बुद्ध पार्क पहुंचे। खनन कारोबारियों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने भी बुद्ध पार्क के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम के साथ ही एसपी सिटी भी बुद्ध पार्क के बाहर मौजूद रहे। खनन कारोबारी जुलूस निकालने की मांग कर रहे थे। इस दौरान इंदिरा नगर में पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान खनन कारोबारियों ने मांग की कि सरकार तत्काल खनन निजीकरण और वाहनों के फिटनेस को प्राइवेट देने का फैसला करे। पूर्णतः सहयोग और जिस प्रकार से साजिशन तरीके से धीरे धीरे निजीकरण की ओर गोला को बढ़ाया जा रहा है, कांटे हटा दिए गए हैं, इंची टेप से नापकर घन मीटर नापा जा रहा है। पूरे प्रशासनिक अधिकारी इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके पीसीएस का एग्जाम पास करते हैं, उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम पास करते हैं, वो वहाँ पे पत्थर पड़वा रहे हैं डंपर में, और पूरा शासन प्रशासन को सीधा देहरादून से संचालित करके बोला गया है कि गोला में हर हाल में खनन होगा। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले तो अपने विभागों को असफल मान रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वन निगम जो खनन कराता था वो सरकार के नेतृत्व में असफल है, इसलिए निजीकरण इसका किया जा रहा है। इससे पहले भी देहरादून में मैंने निजीकरण के खिलाफ जो खनन नदियों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, मैंने खुद जो है कि पीसीसी में इसके खिलाफ प्रेस करी थी। कांग्रेस के सारे लोग इस निजीकरण के खिलाफ हैं। ये आंदोलन दो तरफा चल रहा है। एक तरफा आंदोलन चल रहा है पेट के लिए, और एक सरकार भी आंदोलन चला रही है। हमारे पीछे पुलिस प्रशासन सब लगा दे। आज हमें रैली की इजाज़त नहीं दी है। हम अपनी रोजी के लिए लड़ रहे हैं, और हमारी ये गोला ज़बरदस्ती चलाना चाहते थे। एक एक डंपर के पीछे एसडीएम टीएम सभी भाग रहे हैं। अरे हम तो गोला चलाने के लिए तो हैं, हमारा और काम क्या है? लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं, वो शर्त है हर साल हमारी जेब में डाका जाला। हम कर रहे भैया हमारी समस्या हल करो, हम चलने को राजी हैं। हमारा तो काम ही है रोज करने का, लेकिन सरकार अपनी ऐठ में है। ये हमें सरकार हमें ना अपना कारोबार हमसे छीन रही है। ये सरकार हमारी गोला को प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, और हमारी फिटनेस जो एक सरकारी जो सेंटर में होती थी वो हमसे छीन के प्राइवेट में दी जा रही है। तो सीधा मैं धामी सरकार जी से कहना चाहूँगा, हमारी जो फिटनेस पूर्व का भांति जैसे चलती आ रही है वैसे आई, और नदी में हम जैसे पहले जैसा कार्य करते वैसे करते आए। कुछ दिनों से जो ये लोग मांगे कर रहे हैं, कुछ इसमें फिटनेस को लेकर है, और इसके अलावा इनको लग रहा है कि तौल में प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। जिलाधिकारी महोदया ने सभी चीज़ों के लिए व्यवस्था बना के रखी है, कहीं चाहे फिटनेस हो वो और या तौल के हो, सभी की व्यवस्था हो जा रही है। तौल के लिए कांटों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उस पर मैनुअल तौल की जा रही है। कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी कमी नहीं आने दी। वहीं खनन कारोबारियों में खनन को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से फायरिंग और लाठी डंडों और नंगी तलवारों से जमकर हमला हुआ। गोली लगने से कुछ लोगों के घायल की सूचना मिली। प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए घटनाक्रम में घायल लोगों को अस्पताल भेजा। खूनी खेल से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए, अभी लगभग 45 मिनट पहले एक सूचना मिली थी कि आईटीआई थाना क्षेत्र में ये एक हमारे क्षेत्र में गांव है आजीतपुर, और यूपी साइड में एक गांव है घोसीपुरा। इस दोनों गांवों के मध्य में एक रास्ता है, जिस रास्ते से खनन की गाड़ियों को ले जाने के संबंध में किसी बात पे विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे मिले, जिसमें घोसीपुरा का जो दूसरा पक्ष था, जो यूपी साइड का है, उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें इस साइड के 2 लड़कों जो अभी चिकित्सक के द्वारा बताया गया 312 बोर के कुछ छर्रे लगे हुए हैं, और दोनों लड़के अभी खतरे से बाहर हैं। इनका इमरजेंसी में अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए उत्तरकाशी में नशे के विरुद्ध पुलिस की जंग मुहिम उद्यन के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों की धरपकड़ कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है।
पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार ने पुलिस टीम को लगातार निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में लगातार 2 दिनों में अलग अलग जगहों से 1 किलो 900 ग्राम चरस के साथ 2 तस्कर और 904 ग्राम तस्कर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बचन सिंह नामक व्यक्ति को 914 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जो उत्तरकाशी पुलिस का अभियान है उदयन, उसी के क्रम में हमारे द्वारा जो है कल एक कार्रवाई की गई। 914 ग्राम स्मैक वो चरस जो है बरामद की गई एक व्यक्ति के पास से, और परसों भी इसी 1 किलो 2 ग्राम एक व्यक्ति के पास से चरस की बरामदगी की गई थी। देखिए अभी जैसे नए साल भी आने वाला है, तो उसी क्रम में हमने जो है अपनी कार्रवाई को तेजी लाने के लिए चेकिंग टीम्स बना दी गई है और उसी क्रम में हमें सफलता भी मिल रही है। क्रिसमस और वीकेंड को लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं पर्यटक ठंड के मौसम का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इस मौके पर मसूरी में देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं और सुहावना मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी के अधिकतर होटल और गेस्ट हाउस 80 से 90% बुक हैं, जिससे होटेलियर और गेस्ट हाउस स्वामियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं बाजार में भी पर्यटक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। क्रिसमस के चलते पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते मसूरी के मुख्य चौराहे में लोगों को जाम झेलना पड़ा, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मसूरी गांधी चौक से पेट्रोल पंप तक माल रोड में वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। तो वहीं मसूरी में क्रिसमस और वीकेंड में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर भी स्थानीय पुलिस प्रशासन और पुलिस द्वारा बनाए गए प्लान फेल होते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि हर साल स्थानीय प्रशासन और पुलिस मसूरी में क्रिसमस पर होने वाली भीड़ और यातायात प्लान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर सब कुछ फेल होता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।